हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। इंटीग्रेशन, जो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 7 है। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में, यानी कि समाकलन की विधि के बारे में। हम आपको थोड़ा सा ही चेंज कर लेते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जिसमें कि हम आपको याद दिला दे, इसमें हम आपको बता दिए थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और जो आप लोग का एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो 7.5 का ये टॉपिक है, ठीक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसमें आपको कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आप लोग को पहले भी हम आपको पहले वाले पार्ट में बताए थे। तो आज खास करके हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 2 के बारे में, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला सारा वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता भी होगा कि ये आप लोग का फॉर्म नंबर 2 है, और फॉर्म नंबर 1 वो सब तो आप लोगों को वीडियो मिल ही गया होगा। तो आज स्पेशल हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 2 के बारे में। तो देखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि फॉर्म नंबर 2 कैसा है। एक बार देख लीजिए, px प्लस क्यू और बटा में x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्म नंबर 2 है और इस फॉर्म पर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो अगर इस फॉर्म पर इंटीग्रेशन कोई आपको दिखाई देता है तो आपको करना क्या है, a बटा सिंगल लिखिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर x माइनस ए का जो होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, a बटा x माइनस ए लिखेंगे और प्लस में b बटा इस सिंगल का स्क्वायर कर देंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्म आप लोग को याद होगा ही होगा, ठीक है। तो बस आपको इसी फॉर्म पर आज हम क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ देख लीजिए, आप इस तरह से सवाल आपको देखने को मिल सकता है, 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या यही हो सकता है 3x माइनस 1 बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, या 3x माइनस 1 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सब सवाल एक ही टाइप का है, आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अंक का इधर उधर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है आप लोगों को बनाने की अगर बात किया जाए तो फॉर्म नंबर 2 पर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको बनाते कैसे हैं। सवाल आप लोग के सामने में है। चलिए तो पहले उदाहरण पर चलते हैं। तो उदाहरण नंबर पहला पर विस्तार से बात करते हैं। सवाल आप लोग के सामने में ये था, 3x माइनस 2 बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता तो चल गया होगा कि ये फॉर्म नंबर क्या है। तो ये फॉर्म नंबर आप लोगों का 2 है, ठीक है, फॉर्म नंबर 2। तो फॉर्म नंबर 2 अगर आप समझ गए तो इसको आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो भी आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बराबर के बाद क्या मानना है, a बटा सिंगल ब्रैकेट यानी x माइनस 2 है तो आप x माइनस 2 लिख दीजिएगा, और प्लस के बाद आप क्या लिखिएगा, b बटा इस सिंगल का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और हाँ, एक और बात याद दिला दे, आप पहला में भी स्क्वायर चढ़ा सकते हैं या दूसरा में भी, किसी एक में आपको स्क्वायर लगाना है ताकि इसका एलसीएम जब निकाले तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आए, ठीक है। आप चाहते तो पहला वाला में भी स्क्वायर चढ़ा सकते थे, दूसरा वाला में छोड़कर, या अगर पहला वाला में नहीं चढ़ाया तो दूसरा वाला में आप लिख सकते हैं। अब इसी चीज को आपको आगे बढ़ाना होगा, तो गौर से देखिए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये तो बेचारा हो गया और बेचारा को हम लोग जस के तस लिख देते हैं, ठीक है। बराबर के बाद आप इसको देखिए, इसका एलसीएम लेना होगा, इसका एलसीएम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, ये समझ लीजिए 2 रुपया है और ये 2 का स्क्वायर है। तो समझ बताइए कि 2 और 2 का स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो 2 और 2 के स्क्वायर का एलसीएम जो होता है वो 2 का स्क्वायर ही होता है। मतलब कि इसका और इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा मत कर दीजिएगा कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं, सिर्फ x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही इसका एलसीएम होगा। तो सोचिए, जब ये वाला पार्ट से एगो ही कट जाएगा, है ना, एलसीएम निकालते हैं तो ऐसे ना, एगो से एगो कटेगा तो एगो जो बच जाएगा तो इसको आप लिखेगा a इंटू एक्स माइनस 2, एगो जो बच जाएगा उससे गुना कर दीजिएगा, और प्लस के बाद क्या लिखेगा, b का b रहेगा। सोचिए पूरा से पूरा तो कट ही जाएगा एक बार में, तो b में अगर हम 1 से गुना करें तो b ही रह जाएगा, यानी b ही आप इसको लिखिएगा। अब बस एक बार फिर से समझा देते हैं, इसका एलसीएम इतना आएगा, ठीक है। और एगो से एगो कटेगा तो एगो बचेगा, तो एगो से आप गुना कर दीजिए, और फिर ये पूरे से पूरे कर जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में गुना करिएगा तो b ही रहेगा। अब देखिए, नीचा से नीचे आप इसको आप आराम से काट सकते हैं। तो आपके पास क्या मिलेगा, देख लीजिए, 3x माइनस 2 बराबर के बाद मिलेगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में b, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और अब यहां से आपको करना क्या होगा, ये a है और ये b है, और a और b का मान आपको निकालना होगा। और a और b का मान निकालने के लिए आप चाहे तो इक्वेट भी कर सकते हैं या यहाँ पर आप पुट भी कर सकते हैं। चलिए हम आपको पुट करके ही बताते हैं। तो एक बार ये देख लीजिए, पहले क्या मिल चुका है हमको,
3x माइनस टू बराबर जो मिल चुका है वही चीज हम लिख लेते हैं इधर x माइनस टू और प्लस में b। ये आप लोग का समीकरण 1 था। एक बार देख लीजिए बैक करके, देखिए 3x माइनस टू बराबर a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b। ठीक है, अब आपको इसका मान निकालना है, किसका किसका, तो आपको निकालना है a और b का। तो इसमें आप क्या करिएगा, पुट करिएगा। आपको याद होना चाहिए, इसके टाइप फॉर्म नंबर 1 में हम आपको बताए थे इसी टाइप में। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया था कि ए पार्ट और एकदम बी पार्ट को जीरो करना होता है। तो ए पार्ट को जीरो करने के लिए सोच लीजिए, यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना एक्स माइनस टू, तो सोचिए हम रफ में इधर बना देते हैं। एक्स माइनस टू अगर जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो आपको इसमें एक्स का मान 2 पुट कर देना। तो चलिए हम आपको पुट करके बताते हैं। 3 इंटू टू माइनस टू बराबर के बाद आप लिखेंगे, सोचिए यहाँ पर आप जैसे 2 रखिएगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 0 और प्लस में ये बेचारा b रह जाएगा। तो अब इसी को बनाइए, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर के बाद b। अब देखिए तो b का मान कितना आया, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। ये रहा आपका b का वैल्यू। अब फिर आपको बता दे, मार्कर को चेंज कर लेते हैं, इसी में आपको हम याद दिला दे। फिर आप पुट कीजिए, पुट x का मान। अब सोचिए यहाँ पर b के सामने साथ में तो कुछ है नहीं कि आप x का मान सोचिएगा, x का मान क्या पुट करें। तो आप क्या कीजिए, जब आपको ऐसा कंडीशन कभी दिखाई दे कि एगो मान निकल जाए और दूसरा में मान न पता चले कि क्या पुट करें, तब आप अपना मन से कोई भी अंक रख सकते हैं सिवाय इस अंक के छोड़कर। जो आप पहले से रख चुके हैं ना, उस अंक को छोड़कर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 रख चुके थे, x बराबर चाहे तो हम 0 पुट कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको 0 पुट करके बताते हैं ई वाला इक्वेशन में। ठीक है, समीकरण 1 में तो 3 गुने 0 माइनस 2 बराबर, अब सोचिए a गुने 0 माइनस 2 और प्लस में b आपके पास रहेगा। इसको हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, अब इसी को इसमें बढ़ाते हैं। तो देखिए 3 में 0 से तो ये बेचारा 0 माइनस 2 बराबर क्या रहेगा भाई, a गुने माइनस 2 और प्लस में b। अब बताइए इधर आ गया माइनस 2 बराबर, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 2a और प्लस में b। सोचिए आपको किसी न किसी एक का मान निकला हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए b है, तो b का मान अभी आप यहाँ से निकाल के लाए थे, तो b की जगह आप रख सकते तो माइनस 2a प्लस में 4 लिख दीजिए। अब सोचिए ये प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 बराबर के बाद माइनस में 2a छोड़ दीजिए। अब ये देखिए माइनस में 6 बराबर में माइनस में 2a। अब इसी चीज को आप काटिएगा तो आपको आंसर आएगा a का मान 3। एक बार चेक कर लीजिए, माइनस से माइनस कटेगा, 2 तिहाई 6 होता है। a का मान तो आप 3 निकाल लिए और आप बता दीजिए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, देखिए a का मान तो आपको समझ में आ गया कि 3 आ गया, और यहाँ से b का मान भी आपको समझ में आ रहा था। a और b का मान इसमें मेन निकालना होता है। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दे कैसे हम a और b का मान निकाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट देख रहे हैं, समीकरण 1 में देखिए x माइनस 2 है, इसको अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो आपको इससे x का मान पता चल जाएगा। तो x का मान 2 आया, तो आप इससे जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है बारी बारी से आप 2 रखे, तो इससे b का मान आ गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर b के साथ कोई अंक नहीं था, इसलिए हम अपना मन से कोई भी अंक रख सकते हैं सिवाय इस अंक जो आप रख चुके हैं उसको छोड़कर। तो हम 0 रख दिए, तो 0 जहां जहां x है यहाँ पर वहां पर 0 रखेंगे। तो देखिए 3 गुने 0 माइनस 2 बराबर a इंटू 0 माइनस 2 प्लस b। और आप सोच सकते हैं कि ये 0 रह जाएगा माइनस 2। उसके बाद इसको कैलकुलेट किए, ये तो आप समझ पाएंगे, या चलिए समझ लेते हैं। माइनस 2a प्लस b और माइनस 2a, b का मान 4 निकाल के लाए थे, तो 4 प्लस 4 इधर आके माइनस 4, माइनस 6 बराबर माइनस 2a कर जाएगा, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान 3 आ गया। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, देखिएगा अब आगे, अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। अब देखिए आगे आप लोग को यहाँ से अब करना क्या है कि अब जब a और b का मान निकल जाए तो आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन था ना आपका, यही क्वेश्चन था ना, आप क्या क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले। तो अब चलते हैं नाउ, अब क्वेश्चन उतार लीजिए। आपके पास क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था आपका तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से अब आपको आई बराबर जो भी आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन बराबर क्या था आपके पास, एक बार हम आपको क्वेश्चन दिखा दे। यहाँ से क्वेश्चन था आपका ना 3x माइनस 2, चलिए हम लिख लेते हैं 3x माइनस 2 और बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आप लोग का पास सवाल था, लेकिन इस चीज को ना आप कुछ माने थे, एक बार देख लीजिए, शुरू में देख लीजिए, इस चीज को आप क्या मान लिए थे, a बटा सिंगल और प्लस b बटा डबल करके। तो इसी चीज को हम यहाँ पर आपको लिखते हैं, आकर को चेंज करके। पहले आप क्या माने थे, a बटा सिंगल यानी x माइनस 2 और प्लस में b बटा डबल यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको माने हुए थे।
तो बस आपको यही करना है, बस 2 लाइन आप बढ़ा देंगे। ए का मान आप निकाल के लाए थे, एक बार देख लीजिए, ए का मान देख लीजिए, ए का मान 3 आया है और बी का मान 4 आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए का मान 3 रख देते हैं, तो 3/x-2 प्लस बी का मान 4 आया है, तो 4/x-2 का होल स्क्वायर, बक्सा बंद, है ना। और ये रहा आपका dx। अब आपको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, आप लोग को आता ही होगा, 3 बाहर हो जाएगा, तो एक लाइन चलिए बढ़ा देते हैं, x-2 dx प्लस 4 बाहर और 1/x-2 का होल स्क्वायर dx। याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1/x का क्या होता है, तो 1/x का log mod x होता है, तो log mod x-2 लिख दिए, प्लस 4 का 4 गुणा, इसका याद कीजिए 1/x² का, आपको ये यहाँ पर गोल घर में बता दे, इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन आप सब लोग को पता होना चाहिए, -1/x प्लस में c होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 1/x-2 का होल स्क्वायर है, मतलब 1/x² के फॉर्मेट में, तो आप लिखेंगे -1/x-2 प्लस में c। फाइनली आंसर आपका आएगा कितना, 3 log x-2, अब माइनस के बाद 4/x-2 प्लस में कांस्टेंट, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को आप बनाएंगे। तो हमें लगता है कि इस सवाल को आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन आप याद रखिए इस सवाल को समझने के लिए आपको 1-2 सवाल खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम एक और सवाल लेते हैं जिससे कि आप लोग को और कॉन्फिडेंस बढ़िया से जग पाए, ठीक है। थोड़ा सा हम पेज भी ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको हम याद दिला दें कि सवाल आप लोगों के पास था कुछ एक और, हम उदाहरण दूसरा ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 2। तो सवाल वही है 3x माइनस में 2 और बटा में यहाँ पर हम ले लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस बार प्लस ले लिए हैं तो इसका आंसर भी आप इसी तरह से निकालेंगे, बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए तो हम आपको इसको बनाकर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म नंबर ये आप लोगों के पास 2 है, यानी कि दूसरा फॉर्म पर ये सवाल है। तो दूसरा फॉर्म पर अगर सवाल है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पुट कर लीजिएगा। तो पुट कीजिएगा तो 3x-2 और बटा में आप लिखिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो भी आपके पास है। फॉर्म नंबर 2 आपको पहचानना है, पहचान बड़ी आसानी से आप सकते हैं। तो इसको मानिएगा a बटा सिंगल, सिंगल कहने का मतलब x प्लस 2 और प्लस b बटा डबल, डबल मतलब स्क्वायर, ठीक है। और हाँ एक बात याद रखिएगा, यहाँ प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, बस आपको ब्रैकेट पर ध्यान देना, ठीक ना। तो अब आपको इसको करना क्या है, इसको भी नून का जोड़ बना लीजिए। तो ये बेचारा था इधर से आपका जस के तस रहेगा ही रहेगा। बराबर के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम अभी जस्ट आपको बताए थे, इसका एलसीएम याद रखिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा। अब देखिए एगो से एगो ही कटेगा, तो हम आपको मार्कर चेंज करके बताते हैं। जब एगो से ई वाला एगो से कटेगा तो एगो बच जाएगा, तो इसको आप गुना कीजिएगा a इंटू x प्लस 2 प्लस, सोचिए पूरा से पूरा नीचे नीचे कट जाएगा ना, भिन्न का जोड़ बना रहा है, कट जाएगा तो b 1 बार में कटेगा, तो b में 1 से था b रह जाएगा। अब आप निचला से निचला को आप काट सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा 3x माइनस 2 बराबर के बाद बचेगा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस में b। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक ना। अब जैसे ही समीकरण 1 मानिएगा ना, तो आप क्या कीजिएगा कि समीकरण 1 मानने के बाद इसमें आपको पुट करना होगा, जैसे अभी हम आपको जस्ट पुट किए थे। तो इस चीज को ना हम आपको लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको बढ़िया से समझ में यहाँ पर आए। x प्लस 2 और प्लस में b, ये आपके पास समीकरण 1 था। तो अभी हम आपको याद दिला दें इसमें हम क्या पुट करेंगे। सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए क्या पुट करें। पहले यहाँ से देखिए x प्लस 2 है, तो इसे आप क्या कीजिएगा, यहाँ से x प्लस 2 को 0 के बराबर कर लीजिएगा, आपको खुद x के मान निकल जाएगा। तो आप x का मान क्या रखिएगा, -2, तो रखिए। तो सोचिए 3 इंटू -2 बराबर, यहाँ पर -2 रखेंगे ना तो ये बेचारा 0 हो जाएगा और प्लस में आपके पास b रहेगा। इसको गुना करेंगे तो -6 - 2 बराबर में b। अब बस देख लीजिए तो b का मान कितना आया, -8, ठीक। अब इसी में आपको पुट करना क्या है, पुट करिएगा। इस बार आप सोच लीजिए क्या पुट करिएगा। तो x के मान देखिए यहाँ पर b के सामने तो कुछ है नहीं कि आप इसको 0 कर पाएंगे, b का कुछ भी मान रखा, तो इसलिए आप अपना मन से कोई भी रख सकते हैं, 0 1। बस याद रखिएगा ये जो आप -2 रखें उसको छोड़कर कोई भी अंक रख सकते हैं। रखिए 3 गुने 0 - 2, तो a गुने 0 प्लस 2 और प्लस में आपके पास b रहेगा। अब बस आप इसी को मान आगे बढ़ाना है आपको। तो देखिए 0 - 2 बराबर a गुने 2 और प्लस में b। अब देखिए ये तो -2 आपके पास रहेगा, इसको हो गया 2a प्लस, और ये क्या है, b है, और b का मान यहाँ से आप देख लीजिए, b का मान आप निकाल के लाए थे -8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -8।
अब इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो सोच लीजिए क्या आएगा। देखिए तो -8 इधर ले आइए तो माइनस में 8 इधर आके +8 बराबर के बाद ये 2a बेचारा बचेगा। तो बताइए 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बराबर में 2a। इससे a का वैल्यू कितना आएगा, तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो a का वैल्यू निकल गया, b का मान भी निकल गया। अब बड़ी आप आसानी से इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के पास ये था। अब हम इसी चीज को लिख देते हैं नाउ अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, 3x - 2 बटा में x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी रहे आप बस उसको बनाने का सीखिए, तरीका सीखिए। अगर आप तरीका समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अंक में तो आपको चेंज रहबे करेगा, तो अंक आप बड़ी आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास थे ये था ना। चलिए इसको हम क्यों लिख दिए, इस चीज को आप कुछ माने थे। चलिए अब आपको हम बताते हैं इसको क्या माने थे। एक बार देख लीजिए आप यहाँ से क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन था 3x - 2 बटा x + 2 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या माने थे, a बटा सिंगल प्लस b बटा डबल। वही चीज यहाँ पर लिखते हैं, a बटा सिंगल, सिंगल कहने का मतलब x + 2 प्लस b बटा डबल, डबल कहने का मतलब x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये रहा आपके पास dx। अब बताइए a का मान अभी आप निकाल के लाए थे, देख लीजिए एक बार। a का मान यहाँ पे 3 आया है, b का मान -8 आया है। तो a का मान 3 लिख देते हैं बटा में x + 2 अब प्लस b का मान कितना -8 है, तो लिखिए -8 बटे x + 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब बस अब दोनों का इंटीग्रेशन करना, तो एक लाइन हम बढ़ा देते हैं। तो 3 को बाहर करिए, 1/x + 2 dx, -8 कर दीजिए बाहर, तो 1/x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसी का फाइनल आंसर हम थोड़ा सा तिरछा अक्षर में लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और 3 के 3 रहेगा, और 1/x का क्या होता है, तो log mod x होता है। तो इसका आप लिख सकते हैं log mod x + 2, -8 के 8 रहेगा गुना। अब बताइए 1/x² का क्या होता है, तो -1/x होता है। और प्लस में कांस्टेंट आप जोड़ दीजिएगा, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 3 log mod x + 2 माइनस माइनस प्लस 8 बटे x + 2 अब प्लस में c। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि फॉर्म नंबर 2 पर आप बड़ी आसानी से सवाल को बना पाएंगे। ऐसे हम आपको याद दिला दे, बैक साइड में हम करके आपको 2-3 गो उदाहरण लिए थे, एक बार चेक कर लीजिए उदाहरण वही बनाए हैं या दूसरा बनाया है। देखिए सवाल ये रहा आप लोग के सामने में। पहला ये बताए थे ना, पहला तो हमें बता दिए, तो दूसरा में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 3x - 2 करके बना है, आप 3x - 1 का होल स्क्वायर बना ली। ये दोनों सवाल आपको बनाना है, लास्ट में हम आपको लिख कर बता देते हैं। ये दोनों सवाल आप बड़ी आसानी से बना जरूर लीजिएगा। सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा ये कि 3x - 1 बटा में x - 2 का होल स्क्वायर, ये सवाल है। और पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल आप लोग के सामने में ये रहा कि 3x - 1 और बटा में x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सवाल को आपको खुद से बनाकर चेक कर लेना है, ठीक है। बनाकर आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, बना लीजिएगा, आप आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा, और हम आपको बता भी देंगे कि आप लोग का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर हम आपको नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का एक एक कर क्वेश्चन हम आपको भी बता देंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को सारा वीडियो प्रोवाइड करवा ही दिया था, ये छूट गया था फॉर्म नंबर 2, इसलिए आज मैं आप लोगों को फॉर्म नंबर 2 बता दिया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।